जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस 2021 परीक्षा आप लोगों की 5 अक्टूबर 2021 से शुरू है ना। अब आपके पास जो समय बचा है वो है आप लोगों का लगभग 1.5 माह का समय आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये अगस्त का लगभग 10 दिन तो जा चुका है और ये आप लोगों का यहाँ पर 20 दिन और आपके सितंबर में आपके 30 दिन, ऐसा करके आपके पास जो समय है वो है 50 दिन का। अब ये 50 दिन आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इसी को बोलूँ कि आपका सिर्फ जो है 1.5 माह का समय तो आपको काफ़ी कम लगेगा, ठीक है। लेकिन समय ज़्यादा नहीं है, आप लोग भी जानते हो। अब मैं इस वीडियो में ये जो बचे हुए समय है इसमें क्या आपकी रणनीति होना चाहिए इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक। क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पर मैं पूरा आप लोगों को आगे का जो प्लान है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा जैसे भी पढ़ा, लेकिन आगे आप किस प्रकार से आप पढ़ते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को पता है कि आपको करंट अफेयर से भी इसमें पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स है उसमें आपके जीके जीएस है ना, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ऐसा करके यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं हर प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा कि इनको कैसे पढ़ना है आगे, है ना, किस रणनीति के साथ आपको आगे चलना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2021 से लेकर आपके एग्ज़ाम तक, है ना, एग्ज़ाम तक यानी 5 अक्टूबर के पहले तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। मतलब ये आपका 1 जनवरी से लेकर जो सितंबर तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। ये आपके जो हो गए कितने, ये लगभग आप लोगों का 9 माह हो गया, ठीक है। ये 9 माह का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ना है, इन चीज़ को आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप जो है जो आप लोगों का महीना है, ठीक है, जैसे कि अगर जनवरी का आप पढ़ रहे हैं, फरवरी का पढ़ रहे हैं, तो उनमें से फिर आप क्या करिए, मंथ वाइज करंट अफेयर्स निकालिए। और मंथ वाइज करंट अफेयर्स निकालने के बाद आपको जो है उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको आप कलेक्ट करिए या उनको आप निकालिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप मंथ वाइज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और सब पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता है प्रत्येक दिन में लगभग 5 से 10 करंट अफेयर्स बनते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रत्येक दिन का 5-10 करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे तो फिर आप करंट अफेयर्स ही पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। तो अब ऐसा मत कीजिए। जैसे आपने जनवरी माह का करंट अफेयर्स निकाला तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कम से कम 30 से 40 करंट अफेयर्स वहाँ से निकालिए प्रत्येक माह से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 9 महीने हैं इनमें से आपको प्रत्येक महीने में से लगभग जो है 30 से 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन निकालने हैं। यहाँ से आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का प्लान आप बनाएंगे, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं कि आप प्रत्येक करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ पाए, ठीक। अब देखिए, दूसरा जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा मैथ्स को, ठीक है। मैथ्स का अब आपने कितना क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा वो तो नहीं पता, लेकिन अब आगे कैसे पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए, मैथ्स की अगर हम बात करें तो आप क्या करिए, आप जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन हल करिए, टॉपिक वाइज या फिर आप बोल सकते हो चैप्टर वाइज। जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, अब नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया है, अब आपको डिटेल्स में नंबर सिस्टम पढ़ने का समय आपके पास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर सिस्टम की जो क्वेश्चंस हैं, जो अपने टॉपिक आपके पास बुक होगी उसी में आप लोगों को जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चंस भी पीछे दिए होते हैं। अब क्या करिए, उनको आप सॉल्व करिए। प्रत्येक 2 घंटा, प्रतिदिन 2 घंटा आप एक सब्जेक्ट को दीजिए, है ना, या फिर आप 2 सब्जेक्ट या फिर 2 दिन तक आप एक चैप्टर को कर सकते हैं। इस टाइप से आप जो है प्रत्येक 2 घंटा से लेकर 3 घंटे तक मैथ्स को दीजिए, तभी जाके आप जो 25 नंबर का आपका मैथ्स है वो कंप्लीट हो पाएगा। और इसी अकॉर्डिंग पूरा जो चैप्टर है आप लोगों का सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, उनकी आप क्वेश्चन सब हल करना शुरू कर दीजिए, ठीक। ये तो हुआ आपका मैथ्स का। तीसरा जो मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग का, रीजनिंग को कैसे क्या करना है। देखिए, रीजनिंग का भी आपको यही जिस टाइप से मैंने मैथ्स का बताया कि आपको चैप्टर वाइज अब आपके क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्वेश्चंस हल करने होंगे और उसमें देखना होगा कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, ठीक। ये आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए आप लोगों का प्लान होगा, ठीक। अब देखिए, अब बात आती है करंट अफेयर्स की, जो जीके और जीएस वाला जो 25 नंबर का आपका पोर्शन है, इसको कैसे हम अच्छा बेहतर कर पाएंगे, इसके लिए मैं प्लान आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि आपको पता है जीके और जीएस, है ना, जनरल साइंस भी आपको पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा। आपको पता है कि जनरल साइंस भी बहुत बड़ा जो है सिलेबस है, या फिर आप बोल सकते हो सब्जेक्ट है, या फिर आप जो जीके वाला पोर्शन है इसमें भी आपको देखा जाता है कि काफ़ी सारे टॉपिक है। अब इनमें कैसे टॉपिक फाइंड करें, कैसे पढ़ें, इसके लिए अब आप क्या करिए, जैसे आप
आपके पास जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, देखिए अभी तक आपने जो डिटेल्स पढ़ा है, डिटेल्स वाली जो चीज़ें पढ़ी है, अब आपको डिटेल्स में पढ़ने का समय नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप डिटेल्स में पढ़ने जाएंगे आप तो फिर आप जो है गिनती के 4 टॉपिक कर पाएंगे, बाकी टॉपिक आपसे छूट जाएंगे, है ना। तो अब आप क्या करिए, जैसे लाइव क्लास चलती है, देखिए मैं आपको बता दूं अभी आपके एसएससी एमटीएस और जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके और जीएस की लाइव क्लासेस हम चला रहे हैं। कितने बजे? 9 बजे रात को, ठीक है। और ये सुबह भी जल्द 8-7 बजे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 9 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग, ठीक। ये जीके जीएस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी आप जो है ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है जीके जीएस की, उसको आप लगाएं, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी होनी चाहिए, जैसे आप पढ़ते हो तो उसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर दिया होता है, साथ में उसका जो है हल भी दिया होता है, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड और भी 2-4 शब्द ऐड किए जाते हैं। उस बुक को आप पढ़िए, उस टाइप की बुक्स को पढ़िए। या फिर आप वो जो है क्विज लगाइए, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके क्विज लगाइए जीके के लिए, बाकी के लिए आपको क्विज नहीं लगाना, बाकी के लिए आप बुकों से ही पढ़िए। जितना मोबाइल से दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए अभी के समय में, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं जीके और जीएस की। अब बात आती है इंग्लिश की, तो आप देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कोई भी यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लीजिए जो एसएससी एमटीएस स्पेशल जो 25 नंबर की आपकी इंग्लिश है वो कवर करवाते होंगे, तो वहाँ से आप उनके क्वेश्चंस को अटेंड करिए, उनकी क्लास को अटेंड करिए। ये काफ़ी हो जाएगा आपकी इंग्लिश के लिए, है ना। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर आप लोगों को वही करना होगा जैसे जो लाइव क्लासेस चलती है इंग्लिश के लिए, खास करके इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप क्लास को लगाइए, है ना। ये आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पर अभी आपके 4 सब्जेक्ट को डिस्कस किया, और प्लस जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। जो आने वाले 1.5 माह का जो समय रहेगा, ये अगर आप प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की सफलता निश्चित हो जाती है। अभी आप क्या करिए, देखिए ये तो चीज़ें हो गई आप लोगों के लगातार आपके एग्ज़ाम तक का ये चीज़ें आप लोगों को करना ही है 5 अक्टूबर के पहले, मतलब ये अक्टूबर के माह के पहले आप लोगों को ये पूरा इस टाइप से करना है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को अब क्या करना होगा, जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह आती है ना, टेस्ट सीरीज़ वगैरह आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये आपको अभी नहीं लगाना, ये आपको लगाना है 1 सितंबर से। 1 सितंबर से अब आप प्रतिदिन 1 टेस्ट या फिर 2 टेस्ट आप दे सकते हो, या फिर 2 दिन में आप अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। प्रतिदिन 1 तो आपको देना ही है, प्रतिदिन 1 आपको देना है, और आप अपना स्कोर चेक करेंगे कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। और मैं अभी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो स्कोर के ऊपर है, क्या सेफ स्कोर आप लोगों को लेके चलना है, उसके ऊपर भी मैं जल्द आपको वीडियो दूंगा। तो देखिए ये अकॉर्डिंग अगर आप करते हो, प्रैक्टिस सेट अभी आपको हल नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट आपको, या प्रैक्टिस सेट आप बोल सकते हो या टेस्ट सीरीज बोल सकते हो, दोनों चीज़ें एक ही है। तो उसमें फिर आप क्या करोगे कि आपको 1 सितंबर से आपको जो है डेली प्रैक्टिस सेट करना है आपके एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक। ये प्लान आपको अभी एसएससी एमटीएस के लिए लेकर चलना, और ये चीज़ें आप करते हो तो 100% ये आप लोगों को सफल करेगा। यही प्लान अगर आप ले लिए तो आपको कोई बाकी फिर और पढ़ने की या फिर की और तरीका जो है इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं 100% कह सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखिए आपका क्या प्लान है वो मुझे नहीं पता, आप 90+ का प्लान है, ठीक है, 80+ का प्लान है, या फिर 70+ का प्लान है। लेकिन अगर आपका 90+ का प्लान है, 80+ का प्लान है, तो फिर यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपके पास 1.5 महीने का समय बचा है, आप ये अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये अनअकैडमी आपको पता है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और ये सब्सक्रिप्शन आप 1.5 महीने के लिए ले सकते हैं अपनी एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, है ना। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, है ना। बाकी चीज़ आप प्रैक्टिस सेट यहाँ से हल कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, PDF वगैरह मिल जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अनअकैडमी का, और वहाँ से एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सुपर 10 मेरा कोड है, सुपर 10 मेरा कोड है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके पास जो समय बचा है उसको सही उपयोग करिए, जो रणनीति मैंने बताई उस अकॉर्डिंग आप चलिए, और बाकी अनअकैडमी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप 90-80+ नंबर लाना चाहते हैं और अपनी सफलता निश्चित करना चाहते हैं। तो ये तो बात हुई एसएससी एमटीएस CBT 1 के लिए क्या प्लान अब आगे कर रहेगा उसको लेकर। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, है ना। कमेंट जरूर करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एसएससी एमटीएस से जुड़ी कोई और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।